सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, एक बार पुनः सभी का स्वागत है समाधान कार्यक्रम, जो आपका बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम है। मित्रों, एक बार पिता और पुत्र जो गांव में रहा करते थे, दूसरे गांव में बाजार के लिए जाया करते थे। बरसात के दिन थे, बारिश हो रही थी, तो नदी नाले जो भी थे वो उफान पे थे। अब उन्हें अपने गांव तक पहुंचने के लिए एक नाले को पार करके जाना पड़ता था। शाम हो गई थी। अब वो जब नाले के पास पहुँचे तो देखा कि नाला भरा हुआ है, जाना भी है गांव में, क्या किया जाए, बच्चा भी साथ है। अब पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसा कर, तू मेरा हाथ पकड़ ले और हम पार करते हैं। तो बच्चे ने कहा, पिताजी मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तो पिताजी ने कहा कि बात तो एक ही है बेटा, या तो तुम मेरा हाथ पकड़ो या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं। तो बच्चे ने बहुत मासूमियत से कहा कि पिताजी, यदि मैं आपका हाथ पकड़ूंगा और जब हम नाले को क्रॉस करेंगे तो मान लीजिए यदि मुझे डर लगा या पानी का प्रवाह बढ़ा तो हो सकता है मैं आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन यदि आप मेरा हाथ पकड़े रहेंगे तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे, आप मुझे सकुशल उस पार अवश्य ले जाएंगे। कितनी सुंदर बात कही उस बच्चे ने। यही चीज़ हमारे साथ है। क्या हमने अपना हाथ परमात्मा को दिया है, जो हमारे पिता हैं? यदि हम अपना हाथ, अपना जीवन परमात्मा को दे दें, इसकी डोर उसे दे दें, तो निश्चित रूप से इस भव सागर से वो हमें पार ले जाएंगे। हम सबको ये सोचना अवश्य है कि क्या हमने सचमुच अपना हाथ उसे दिया है। कितने सुरक्षित रहेंगे हम, कितने आनंदित रहेंगे हम यदि हम उनकी छत्र छाया में रहें तो। और यदि हमारे पास कोई विपदा आ भी जाएगी और भगवान ने यदि हमारा हाथ थामा होगा, तो सोचें क्या उस विपदा से वो हमें प्रभावित होने देंगे? सारी समस्याएं वो खुद झेल जाएंगे, हमें खरोंच भी नहीं आने देंगे, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देंगे। ये बहुत सुंदर अनुभव राजयोगियों के हैं, जिनमें से एक सुंदर राजयोग के जो पथ पर चलने वाले महान योगी हैं, लगातार हमारे साथ हैं, जिनके अनुभव का लाभ हम प्राप्त कर रहे हैं। आज उनका फिर से हम स्वागत करते हैं और साथ ही अनुभव की गहराई में उतरते हैं, अपने जीवन को भी इन अनुभवों से अलंकारित करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है आपका। भ्राता जी, ये बात हमेशा ही कही जाती है, अनुभव की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन भगवान को हम अपना सब कुछ अर्पित कर दें या उन्हें अपना हाथ दे दें। मुझे लगता है कि जब आपने अपना हाथ उन्हें दे दिया, उन्होंने हाथ थाम लिया, पश्चात ही इतने सुंदर अनुभवों की शुरुआत हुई। यही कार्य सभी लोग घर में भी रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए कैसे कर सकते हैं? देखिए, दो बात आप कह रहे थे बच्चे की जी, हम उनका हाथ पकड़ लें, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन छोड़े नहीं तूफानों में। बच्चे को डर था छूट न जाए। हाथ पकड़ना माना उनकी आज्ञाओं पे चलना, जिसके लिए शब्द है उनकी श्रीमत का पालन करते रहना। माना हमने उनका हाथ पकड़ लिया, वो जिधर वो चलेंगे हम भी उधर ही चलेंगे। दूसरा है हम अपना हाथ उनके हाथ में दे दें, अर्थात पूरा समर्पण भाव। अब जिधर वो चलेंगे उधर हम नहीं चलेंगे, जिधर वो हमें ले जाएंगे उधर हम चलेंगे, दोनों में ये अंतर हो जाता है। तो समर्पण भाव सचमुच ही बहुत बड़ी चीज़ है और मैंने अपने जीवन में 3 चीज़ों पर बहुत बहुत ध्यान दिया था: समर्पण भाव, साक्षी भाव और निरहंकारी स्थिति।
इन तीनों के कारण इस स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा मदद मिली, चाहे कोई गृहस्थ में रहता हो, कुमार हो, कुमारी हो, माता हो, गृहस्थी हो, सबके लिए ये समर्पण भाव अपनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जिस भगवान को हम हजारों साल से पुकारते थे, तुम आ जाओ, भक्ति में हम कहते थे तुम जब आ जाओगे हम तुम पर बलिहार जाएंगे, हमारा सब कुछ तुम्हारा कर देंगे, जो तुम कहोगे वही हम मानेंगे, तो अब हमें अपने वो संकल्प, अपने वो वचन पूर्ण करने चाहिए। भगवान आ गया है और वो कह रहा है अब तुम मुझे अपना सर्वस्व समर्पण कर दो। इसलिए नहीं कि उसे हमारा कुछ चाहिए, कई लोग सोचते हैं क्या भगवान को चाहिए, बल्कि इसलिए कि हमारी वो सद्गति कर देगा। यदि हम मैंपन में रहेंगे, यदि हम अपनी बुद्धि के अभिमान को लेकर चलेंगे, तो वो हमें उस पथ पर नहीं ले जा सकेगा जिस पर चलने से वो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सके। इसलिए ये समर्पण भाव, सब कुछ तेरा, चाहे कोई गृहस्थ में रहता है, नौकरी धंधा करता है, बिजनेस है किसी का, लेकिन वो इस भाव से करे कि सब कुछ तेरा है, ये सब कुछ परमात्म अर्थ में करता हूँ, उसके कार्य ही परमात्मा अर्थ हो जाएं, तो ये समर्पण भाव वास्तव में बहुत सूक्ष्म भी है, क्योंकि इसमें मनुष्य को अपने मैंपन को समर्पित करना होता है। सबसे गुह्य बात, इसलिए भगवान के ये बहुत सुंदर महावाक्य हैं, जब तुम संपूर्ण समर्पित हो जाते हो तो संपूर्ण बन जाते हो। कहाँ संपूर्णता, परफेक्शन, किसी बात की, किसी चीज़ की, किसी गुण की, शक्तियों की कमी नहीं, तो उसका आधार बनता है समर्पणता। इसलिए जो जहाँ भी रहता है उसे उस परमपिता से अब समर्पित भाव अपना लेना चाहिए, जो अपना सब कुछ हमें देने के लिए आया है। बहुत सुंदर बताया जी। कल आप कह रहे थे कि आप बार बार उनका आह्वान किया करते थे और अलग अलग स्थितियों परिस्थितियों में उनकी मदद लिया करते थे। तो मैं चाहूँगा कि कैसी कैसी परिस्थितियों में, कहाँ आपने अपने जीवन में उन्हें इस प्रकार से आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया कि प्रभु आएँ और इस परिस्थिति का समाधान करने मेरी मदद करें, उन अनुभवों को हम जरूर सुनना चाहेंगे। पहली चीज़ तो मेरे जीवन में जो एक बहुत सुंदर बात रही कि परिस्थिति आई तो सही, पर मैं उन्हें परिस्थिति मानता ही नहीं था। मतलब वो कॉमन चीज़ें हैं, वो तो जीवन में आएंगी ही ना। भाई भूख लगी तो भोजन हमें चाहिए, हम कहीं जा रहे हैं, पानी बह रहा है, नदी नाला है, उसे हमें पार करना ही पड़ेगा। हम जंगल से जा रहे, रास्ते में कोई भी जानवर मिलना संभव है। तो मैं अपने लिए एक बहुत अच्छा स्लोगन रखा था, मैं अपने दर्शकों को सुनाया भी है पहले, कि समस्याओं को समस्या मानना ही सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं तो ये सोचता था कि जितना बड़ा एग्ज़ाम हमें पास करना है, उतने ही कठिन पेपर भी तो आएंगे ना। जितनी ऊंची चढ़ाई पर हम चढ़ेंगे तो तूफान तो ज़्यादा लगते ही जाएंगे, गिरने का, मरने का भी भय बना रहेगा। इसलिए जब हमने एक ऐसा मार्ग चुन लिया है जो परमात्म मार्ग है, उसमें हमें गाली भी सुननी पड़ेगी, उसमें हमें विरोध भी सहना पड़ेगा। हमारा अपना जीवन भी है, मनुष्य के अपने संस्कार भी कहीं कहीं उसके सामने कठिनाई पैदा कर देते हैं। शरीर है तो उसमें कुछ ना कुछ बीमारी भी लगी रहती है। संगठन में रहते हैं तो भिन्न भिन्न तरह के लोगों के साथ रहना होता है, तो आपस में संस्कारों का मिलन करना भी बहुत ज़रूरी है। वो नहीं हो पाता तो टकराव की नौबत आने लगती है। ये सब छोटी छोटी परिस्थितियाँ साधना के मार्ग में मनुष्य को रोकती हैं। मैंने बहुत जल्दी आभास कर लिया था, क्योंकि मैं बचपन से श्रीमद् भगवत गीता बहुत पढ़ता था और भगवत गीता का निष्काम भाव मुझे बहुत प्रिय लगता था। तो मैंने एक लक्ष्य बनाया कि यहाँ पर रहते हुए मान सम्मान की इच्छा से मुझे ऊपर उठ जाना है, ऐसा बन जाना है जैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए था वो तो मिल गया, जिसको देखने की इच्छा थी उसको जी भर के देख लिया, जिससे सत्य ज्ञान पाने की अभिलाषा थी उससे संपूर्ण सत्य ज्ञान पा लिया। अब क्या देखें, क्या पढ़ें, क्योंकि वो मिल गया जिसको पाने के बाद और किसी की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो मैंने समस्याओं को समस्या समझा ही नहीं। मान लो कोई मुझे बुरा बोल रहा है, मेरी निंदा कर रहा है या ग्लानि कर रहा है, तो मैंने इसको सीरियसली लिया ही नहीं। मैं जानता था कि जब मनुष्य आगे की ओर बढ़ता है तो ये सब तो होता ही है। और मैंने ये भी पक्का रख लिया था
कि जिसको आगे बढ़ना है उसको सुनना तो पड़ेगा ही, और कमेंट सुनकर अपने श्रेष्ठ पथ को छोड़ नहीं देना है। हम लोगों को पहले पहले क्लासेज करने को मिली। अभी जब हम क्लासेज करने गए, पहली बार गए, तो बाहर जब आए तो लोगों ने कई तरह के कमेंट्स किए। 5-6 लोगों को क्लास करने को दी गई। सबके साथ वही हुआ कि जब वो क्लास करा कर वापस आए तो उनको तैयार बैठे थे, आएगा ये सुनाएंगे। उन्होंने उनको सुनाया, उन सभी ने हाथ जोड़े, भाई हम क्लास व्लास नहीं कराएंगे। लोग बहुत बोलते हैं, हमें इस झंझट में जाना ही नहीं, अपना सुख शांति से रहना है। लेकिन मैंने क्या सोचा कि यही आगे बढ़ने का मार्ग है। अगर वो तुम्हें कह रहे कि अच्छी नहीं कराई तुमने, क्या क्लास कराई, तो मैं सोचता था कल अच्छी कराऊंगा, इन्हें ज़रूर पसंद आएगी। मैं नहीं सोचता था क्यों बोल रहे हैं, मैं सोचता था ये तो मेरे टीचर हैं, मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं ना। कोई निंदा कर रहा है, धारणा तो कुछ नहीं करते, क्लास बड़ी बड़ी करा देते हैं। मैं सोचता था ठीक है, धारणा भी करेंगे, ये अच्छी बात कह रहे हैं हमें। जितनी हमारे अंदर धारणा होगी, हमारे बोल में उतना ही प्रभाव होगा। कोई गलती कर दी तो मैं सोचता था लोग कह रहे हैं तो मुझे ठीक करना है उसको, तो रुकना नहीं है। ये बहुत अच्छी बात रही और इससे निरंतर आगे बढ़ने का अनुभव प्राप्त हुआ। लिखने की बात आई, किसी को हमारा लेख अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। उन सब बातों में मैंने सोचा कि आगे बढ़ने का तरीका ही ये है कि लोग कुछ कमेंट्स करेंगे, और ये कॉमन बात है। 10 लोग महिमा कर रहे तो 2-4 लोग ग्लानि भी अवश्य करेंगे। तो मैं जयशंकर प्रसाद की एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी बचपन में, निंदा रस। तो मैं सोचता था जब निंदा करने वालों को रस आता है तो मैं निंदा अपनी सुनूं, मुझे भी रस लेना है। तो जितना सुख महिमा सुनकर मुझे मिलता है, उतना ही सुख मुझे निंदा सुनकर भी लेना है। मुझे इससे अप्रभावित रहना है। तो मुझे वो चीज़ें लगी नहीं। मतलब एक बात बहुत महत्वपूर्ण हो गई भ्राता जी, ये कि चलिए परमात्मा की मदद तो खैर है ही, लेकिन अपने स्तर पर अपनी सोच को बहुत ऊंचा रखना, अपने लक्ष्य को बहुत ऊंचा रखना, ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये भी ईश्वरीय ज्ञान से ही प्राप्त हुआ ना ऐसा दृष्टिकोण, इसलिए ये भी परमात्मा मदद ही कहलाएंगे। दूसरा जो मैं बात कर रहा था उसके आह्वान की, तो मुझे ये आदत ही हो गई थी और हो गई है कि कहीं मुझे लेक्चर देना है, क्लास करानी है, टॉपिक चाहे कुछ भी दे दिया गया हो, और या मुझे कुछ लिखना है, तो मैं तैयारी करके नहीं जाता। मैं सोचता हूँ मुझे नेचुरल रूप से बोलना चाहिए, जो मेरे अंदर है वो बाहर आना चाहिए। मैं मुश्किल से 1-2 मिनट सोच लेता हूँ कि मुझे ये बोलना है। मैं करता हूँ शिव बाबा का आह्वान बहुत प्यार से कि आ जाओ, और मुझे बिल्कुल सहज अनुभूति होती है कि वो आ गए हैं और उनकी मदद का आभास होने लगता है। जब मैं लिखता हूँ तो मुझे इतनी मग्न अवस्था हो जाती है कि मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि मुझे क्या लिखना है, और मुझे ये कमेंट्स मिलते हैं कि जो हमें चाहिए था वो आपने लिख दिया। क्लासेज होती हैं, हज़ारों लोग सामने बैठे होते हैं, टॉपिक हमें एक दे दिया जाता है। मैं ज़्यादा टॉपिक पे 2-3 मिनट सोचता हूँ, कभी कभी तो तभी सोचता हूँ जब शुरू में मेडिटेशन होता है। तो मैं बिल्कुल ओपनली बोलता हूँ, तैयारी के बिना बोलता हूँ, तो बाद में सुनने को मिलता है कि हमें जो चाहिए था वही आपने बोला। मुझे तो कहा आपको कैसे पता लग गया कि हम ये चाहते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता चला, पता उसको है जिसका मैंने आह्वान कर लिया था। तो मैं भी क्लास कराते हुए महसूस करता हूँ कि जो मैं सोचता हूँ वो मैं नहीं बोलता हूँ, कुछ और मैं बोलता हूँ। तो ये बहुत अच्छी ईश्वरीय प्रेरणा से इस तरह के काम होते हैं। अनेक बार शारीरिक बीमारियों में ऐसा होता है कि हम अकेले होते हैं, न कोई दवाई न कोई मदद करने वाला। अब क्या किया जाए, तो मैं शिव बाबा का आह्वान करता हूँ, और आह्वान करते करते वो जो बीमारी है उसका समाधान आ जाता है बुद्धि में। एक बार मुझे बहुत तेज बुखार था, तो चाय दी गई मुझे, मैं चाय पी रहा था। मैं सोचा जो कप है उसको बेड पे ही मैं था, नीचे रख दूं। मैं जैसे ही झुक के नीचे रखने लगा, मेरी कमर की नस चढ़ गई, और नस ऐसी चढ़ी कि मैं वैसे के वैसे ही रह गया। मेरे पास कोई नहीं था, मैं लेट भी नहीं पाऊँ, बैठ भी नहीं पाऊँ, उठ भी ना पाऊँ, जस्ट ऐसे करके मैं लेट गया। मैंने शिव बाबा का आह्वान किया, अब तो कोई नहीं है, न कोई दवाई है यहाँ, क्या ये हो गया है, ये पता नहीं, अचानक हो गया, मुझे कुछ पता नहीं क्या हो गया है। मैंने आह्वान किया, और आह्वान करते करते ही
मैं कैसे एक पोस्चर में आ गया जिसको सर्पासन कहते हैं। मैंने दोनों हाथ यहाँ रख लिए और मैं सर्पासन की यानी ये ऊपर उठ गया और ऐसे ही बैठा और 1-2 मिनट में मैं ठीक हो गया, वो नशा पे उतर गई। ये बहुत अच्छा एक अनुभव था। जब शिव बाबा ने सर्पासन की प्रेरणा दे हाँ, दिया। कैसे नहीं प्रेरणा क्या, मुझे ये पता ही नहीं चला मैं कैसे उस आसन में स्थित हो गया, आपे ये हो गया जैसे उसने मुझे कर दिया हो, जबकि मेरे से हिला भी नहीं जा रहा था। ये ऐसे वंडरफुल अनुभव होते हैं। हम बाहर जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, अनेक बार ऐसा हो जाता है हमें देर हो जाती है, अब टाइम समाप्त हो गया, 40 मिनट पहले पहुंचना, हम पहुंचे 30 मिनट पहले। अब डेफिनेटली वो हमें मना करेंगे, भाई काउंटर क्लोज हो गया है, डिग्गी बंद हो गई है जिसमें सामान रखते हैं प्लेन में, अब नहीं जा सकते। बस मैं तो फट से शिव बाबा का आह्वान करता हूँ कि आ जाओ, और मैं उसे कहता हूँ अब कुछ कर दो, तुम ही क्या करना है तुम्हें वो तुम जानो, और 2-5 मिनट में वो हमें बोर्डिंग कार्ड दे देते हैं, टिकट मिल जाता है। तो ये ऐसे अच्छे अनुभव हुए हमारे साथ, ऐसे केस कम से कम 10 बार हुए हैं और हमारी फ्लाइट कभी छूटी नहीं। तो ये उसके आह्वान का, उसकी मदद का बहुत सुंदर अनुभव रहता है, क्योंकि अगर हमारी वहाँ फ्लाइट छूटती है, बात पैसे की भी है, बहुत पैसा बेकार जाता है, लेकिन हम फिर जा ही नहीं सकते किसी भी तरह से। अगर दूसरी फ्लाइट वो कब मिले, कितना उसमें खर्च हो, और आगे के प्रोग्राम फिक्स होते हैं, जाते ही हमें प्रोग्राम करना है, तो एकदम सबकी बुद्धि बदल जाती है, सहयोग मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छे परमात्मा आह्वान के द्वारा उसकी मदद के अनुभव तो हर कदम पे होते रहते हैं। बिल्कुल। भ्राता जी, आपने बताया कि आप पहले जब आए तो आपको किचन में सेवा दी गई थी, और आपने ये भी कहा कि आपको भोजन बनाना आता नहीं था। तो वहाँ पे निश्चित रूप से 19-20 हुआ होगा जब भी हम सीखने की प्रक्रिया में होते हैं। तो क्या वहाँ की भी कोई ऐसी घटना, जब कोई बड़ा ऐसा अवसर रहा हो जब आपको भोजन बनाना रहा हो और साथ ही कुछ गड़बड़ हो गई हो और आपने परमात्मा का आह्वान किया हो और सब कुछ ठीक ठाक हो गया? हाँ, एक बहुत सुंदर अनुभव जो हमारे बहुत सारे भाई बहनें जानते भी हैं, लेकिन वो था बहुत वंडरफुल। हमारे यहाँ 900 भाई बहनें आए हुए थे और ब्रह्मा भोजन का प्रोग्राम था। ब्रह्मा भोजन हम उसे कहते थे जब बड़ी दादियाँ सबके साथ बैठकर भोजन करेंगी। तो उस दिन हमने सिंधी कढ़ी बनाई थी और हमारे जो साथी थे जो बना रहे थे उनसे वो जल गई नीचे, और ऐसी स्थिति में नहीं थे कि उसको फेंका जाए, दूसरी बनाई जाए, नहीं इतना टाइम था। और जब वो तैयार हुई तो उसमें खुशबू की बजाय बहुत बदबू थी। बदबू माना उसको बस पास नहीं लाया जाता जल था। जाए तो वैसे हाँ, भी अजीब सी और वो आती उखड़ है। गई थी नीचे से जल के, बहुत सारा बेसन उसमें होता है। अब क्या करें, हम 5 थे, तब हमने बहुत अच्छा एक अभ्यास किया था कि 15 मिनट योग किया, वहाँ बैठकर बाबा का आह्वान किया और बाबा से कहा कि हमारे योग की सुगंध इस कढ़ी में भर दो ताकि इसकी दुर्गंध नष्ट हो जाए। और हम इंतज़ार करते थे कि क्या रिमार्क्स आते हैं। जल अच्छी तरह जल गई थी और दादियों को बैठकर खाना था। मैंने कहा आज इज्जत की बात भी होगी और वहाँ अगर इसमें बदबू आती है तो दादी कैसा फील करेगी और वो हमें क्या कहेगी। लेकिन दादी जब आई किचन में भोजन के बाद, पूछा गया दादी कढ़ी कैसी थी, तो उनका बहुत खुशी से उत्तर था बहुत अच्छी थी। और जबकि जब हमने खाई तो हमें वही बदबू आई। हमने कहा वाह प्रभु तेरी लीला, 900 लोगों ने भोजन खा लिया। हंसी की बात ये थी कि हमारे यहाँ योग शिविर चल रहा था, 150 लोग और आए हुए थे अलग से। वहाँ का जो भाई था बाल्टी लिए भागा आ रहा था। मैंने उससे पूछा क्या चाहिए, क्या कढ़ी चाहिए। मैंने कहा क्यों कढ़ी? कहा कढ़ी तो लोग पी रहे हैं गिलास भर भर के। मैं कहा वाह प्रभु तुम्हारी चमत्कार के जिसमें बदबू है, हमें अभी भी लग रही है, वो बदबू ही समाप्त कर दी, सबके नाक बंद कर दिए या टेस्ट बंद कर दिया, क्या किया। ये बहुत सुंदर अनुभव था। इससे हमारे मन में बाबा के लिए बहुत प्यार बढ़ा। हालांकि ये बात बहुत पुरानी हो गई है, 35 साल से भी ज़्यादा पहली है। ऐसे ही अनुभव कि आपने अपने अंदर कलाओं का भी विशेष आह्वान जो किया वो भी परमात्मा की मदद से किया। तो आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि नृत्य कला में पारंगत हों, संगीत कला में पारंगत हों या किसी विशेष फील्ड में पारंगत होना चाहते हैं। तो आपके अनुभव से मैं जानना चाहूँगा कि वो भी कैसे पारंगत हों, आप कैसे पारंगत हुए? हाँ देखिए, बहुत ही अच्छे अनुभव थे हमारे यज्ञ में। पहला जो मेरा अनुभव था, हमारे टोटल इंस्टीट्यूशन में कोई व्यक्ति गीत लिखने वाला नहीं था। जी।
संगठन तो बहुत बड़ा नहीं था, कुछ हजार लोग ही हम थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी गीत लिखने वाला नहीं था। अभी त्योहार आते थे, जन्माष्टमी आई तो दीदी मनमोहिनी होती थी, उन्होंने मुझे कहा तुम गीत लिखो श्री कृष्ण में, और गाना भी तुम ही। अब मुझे डर भी लग गया, मैं तो कभी गाया नहीं था, चलो लिखने की भी कोशिश कर दो। और दीदी अधिकार से सब कुछ कहती थी, ये तुम्हें करना है, और हम उन्हें ना तो कह ही नहीं सकते थे। तो मैंने बहुत अच्छा ये सुना हुआ था ईश्वरीय महावाक्यों में कि अगर तुम एकाग्रचित्त होकर योग्यताओं का आह्वान करो तो वो तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। तो मेरी एकाग्रता तो टॉप मोस्ट पर गई हुई थी उन दिनों। मैं बहुत अच्छा योग में मगन रहता था। मैं योग युक्त होकर आह्वान किया कि मुझे गीत लिखना है श्री कृष्ण पर, और मेरी वो जो योग्यता है वो अंदर से इमर्ज हो जाए। और बस 10 मिनट में मैंने एक सुंदर गीत लिख दिया, दीदी को सुना, कहा वाह तो बड़ा अच्छा है, तुम इतना अच्छा गीत लिखते हो। अब बात आई गाने की, मैं कहा दीदी देखो गाना वाना तो आता नहीं। फिर दीदी ने एक टीम तैयार कराई, तो एक दादाजी हारमोनियम बजाते थे, हमने टूटा फूटा उसे गाया, पर एक शुरुआत हुई। उसका मुखड़ा रहता जी, क्या सुन सकते हैं? नहीं, अभी बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि बात ये 40 साल पहले की है। तो फिर गाने की बात आई, कोई गाने वाले नहीं होते, तो हमने एक टीम भी तैयार की और हम गाना भी प्रारंभ करने लगे। कल्चरल प्रोग्राम हम लोग करने लगे, लिखना भी मुझे ही था। उसमें गीत लिखते थे, कवालियाँ लिखते थे और डायलॉग्स लिखते थे बहुत अच्छे। ये 3 चीज़ें मैं बहुत जल्दी, मतलब तुरंत तैयार हम कर देते, एक ही दिन में सब तैयारी करके शाम को कल्चरल प्रोग्राम भी कर देते थे, और किचन में भी सेवा हमें ही करनी होती थी। फिर बारी आई लिखने की। ऐसे ही दीदी ने मुझे कहा मैगजीन हमारी ज्ञानामृत है, उसमें अच्छे अच्छे लेख चाहिए, तुम तो लिख सकते हो, तुम लिखा करो अच्छे अच्छे लेख। मैंने इसको दीदी के वरदान के रूप में स्वीकार किया, और ठीक वैसे ही मैंने उस टैलेंट का भी आह्वान किया योग युक्त होकर कि मेरे अंदर वो है, वो जरा जागृत हो जाए। और पहले ही दिन से मुझे याद है मैंने लेख लिखा था आत्मविश्वास पर, बहुत पसंद आया दीदी को। उन्होंने कहा अभी अभी इसको ज्ञानामृत में भेज दो। तो इस तरह से वो एक योग्यता मिल गई। एक चीज़ भ्राता जी मैं बीच में पूछना चाहूँगा, क्या लगता है आपको कि ये टैलेंट्स आपके अंदर थे या ये ईश्वर की तरफ से आपको सौगात में मिली? जैसे हम अनुभवों की और परमात्मा देन और आशीष की बात कर रहे हैं, तो क्या अनुभूति? मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर ये टैलेंट्स थे कई जन्मों के, और वो एक्टिवेट हो गए, वो जागृत हो गए। लेकिन ये जागृत हुए परमात्मा सहयोग से। ऐसे मैं कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर अनेक कलाएं होती हैं। हर व्यक्ति बाथरूम में गीत गाता ही है, गांव की माताएं गीत बनाती हैं, बिना पढ़ी लिखी माताएं गीत बनाकर गाती रहती हैं आज भी। ऐसे ही सबके पास बहुत सारी कलाएं हैं। मान लो कोई सिंगर ही है और वो गा रहा है और सफल नहीं हो रहा है, उसके अंदर वो कला बहुत ज़्यादा है, उसे राजयोग के माध्यम से इस तरह सफल स्वरूप दिया जा सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। तो अगर हम राजयोग में एकाग्र हो जाएं और परमात्म सहयोग को प्राप्त करने लगे, वो कला सीख जाएं, तो हमारे अंदर जो छुपी हुई कलाएं हैं, योग्यताएं हैं, उनको हम बहुत अच्छी तरह विकसित कर सकते हैं। और ऐसी कलाओं को भी अपने अंदर ला सकते हैं जो बहुत थोड़े बीज रूप में है हमारे अंदर। समझो 5% हैं, हम उसको बढ़ाकर 80% तक ले जा सकते हैं। तो राजयोग की बहुत बड़ी एक सफलता है, लेकिन इसमें एकाग्रता बहुत अच्छी चाहिए। तो कैसे करें भ्राता जी? समय भी हमें इजाज़त थोड़ा कम दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण बात है आज के दौर में कि लोग चाहते हैं कि किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल करें। राजयोग एक बहुत सुंदर साधन है, जैसे आपने कहा जितनी अच्छी एकाग्रता होगी परमात्मा की हमें मदद मिल पाएगी। तो क्या प्रोसेस अपनाएं ताकि वो अंदर छिपी हुई शक्तियाँ या टैलेंट्स जागृत हों? और राजयोग कैसे? देखिए, पहले आत्मा पर एकाग्र होना सीखें। आत्मा ज्योति स्वरूप है, पर जैसे हम अपने स्वरूप को विजुअलाइज करने लगे, 1-1 मिनट से इसको प्रारंभ करें और बढ़ाकर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक ले चलें। कुछ अच्छा चिंतन भी हो और एकाग्रता भी। 2 चीज़ों को हमें एकाग्र करना होगा, मन और बुद्धि। बुद्धि थर्ड आई है और मन पावर ऑफ थॉट है। तो मन में सुंदर विचार उठें, बुद्धि उस स्वरूप को देखती रहे। तो आत्मा पर एकाग्र होना बिल्कुल सहज होता है। आत्मा के बारे में चिंतन चलता रहे और आत्मा के स्वरूप को हम देखते रहें, तो हमारे अंदर अनेक योग्यताएं विकसित होती रहेंगी। फिर हम जिस तरह की योग्यता को हमें जागृत करना, उसके संकल्प करेंगे कि ये योग्यता मेरे अंदर है, मेरी बुद्धि में समाई है, अब ये जागृत हो जाए।
तो हमारे आह्वान पर वो योग्यता जागृत हो जाएगी। ये छोटा सा अभ्यास, लेकिन किसी को लंबा समय करना पड़ेगा, किसी को 7 दिन में सफलता हो जाए, किसी को 21 दिन में, किसी को 6 मास तो में। क्या व्रता जी, इसके लिए भी जैसे आप समस्याओं के लिए बताते हैं कि समस्याओं के लिए 21 दिन का योग करें, क्या इसकी जागृति के लिए भी कोई विशेष समय निश्चित 21 कर लें? दिन 21 दिन एक समय निश्चित करके 1 घंटा रोज योग किया जाए तो बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। और साथ साथ प्रैक्टिस भी की जाए। प्रैक्टिस भी की जाए। जी जी व्रता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें अभी जाननी है, और मैंने ये भी सुन रखा है कि आपने जब गीत लिखे हैं, और बहुत सारे गीत जो विद्यालय के हैं आपने लिखे हैं और गाए भी हैं, तो कल हम चाहेंगे कि आपकी मधुर आवाज़ में हम कोई गीत जरूर सुने। और साथ ही योग को किस प्रकार आपने शुरू किया और कैसे बढ़ाया, ये भी विद्यालय के भाई बहनों के लिए बहुत आवश्यक रहेगा, इस अनुभव को भी जानना। आज के सुंदर प्रकाश और अनुभव के लिए व्रता जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मित्रों, मैं लगातार एक बात कह रहा हूँ आप लोगों से कि सचमुच अनुभव हमें बहुत ज़्यादा संबल प्रदान करते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, शायद मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा, योग की वो गहराई शायद मेरे पास नहीं आ पाएगी, या ईश्वरीय मार्ग शायद हमारे लिए नहीं है, हम तो संसार में हैं, बहुत सारी बातें हमारे साथ लगी रहती हैं, भगवान को याद करना वो कहाँ हो पाएगा, भगवान ही हमें याद कर ले। नाना प्रकार की बातें हम करते हैं, सोचते हैं, और कई बार जो चीज़ें संभव भी होती हैं उन चीज़ों को हम नहीं करते अपनी सोच के कारण। लेकिन जब हम ऐसे सुंदर अनुभव सुनते हैं और देखते हैं कि जब एक व्यक्ति वहाँ तक पहुँच सकता है, ईश्वर के इतने नज़दीक जा सकता है, अपने अंदर के सारे गुणों को विकसित करके संसार में एक सुंदर अहम रोल अदा कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अनुभव की यही एक खासियत है, यही एक विशेषता है, और सुंदर अनुभव प्राता जी हम तक पहुंचा रहे हैं। इन सुंदर अनुभवों को कल भी हम सुनेंगे, और साथ ही उनकी मधुर आवाज़ में एक गीत भी सुनेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ समाधान कार्यक्रम में। नमस्कार।